और थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। क्या मतलब है? मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़ी जात का हूं। मैंने कहा इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। कोविड की टाइम को तो आपको याद होंगे दोस्तों, किसको याद नहीं होंगे। जो 3 साल हमारी भारत देश की बर्बादी हुई थी और 3 साल जो लोगों ने परेशानी झेली थी और परेशान हुई थी लोगों ने कोविड के टाइम पे। 3 साल लॉकडाउन, यानी कि जो जब नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जनता से कुछ उटपटांग काम करवाए थे, थाली बजाना और घर की लाइटों को ऑफ करके मोमबत्ती जलाना, यानी कि फोन की टॉर्च जलाना, तो ये सारी चीजें जो है जनता से करवाए थे। इससे आज तक जो इसका लॉजिक है किसी को समझ नहीं आई, जो इससे कुछ बीमारी में असर हुआ या बीमारी से फर्क पड़ा या इंसान की कुछ इसका कोई जो ये टोटका थे इससे कुछ साबित नहीं हुए और ना ही कुछ पता चला। तो दोस्तों इसके बारे में एक बार राहुल गांधी ने फिर से बोल दिया और नरेंद्र मोदी के ऊपर तन कसते हुए एक बार उनको फिर खरी खोटी सुना दिए। जरा सा दोस्तों राहुल गांधी अपनी जनसभा में उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए नरेंद्र मोदी के लिए और जनता से भी वो जानना चाहते थे और जनता को भी उन्होंने बताइए जो हमारे देश की आपने अक्सर सुना होगा, जो राहुल गांधी आपने अक्सर सुना होगा, जो राहुल गांधी की जनसभा हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें वो अक्सर जो है दलितों, आदिवासी और ओबीसी और जाति जनगणना की जो है सवाल वो अक्सर करते और अक्सर जो उनका जो ओबीसी समाज हो, आदिवासी दलित का समाज हो, उनका हक दिलवाने की बात करते और जो जाति जनगणना है उसका जाति जनगणना की उन्होंने बात कराई जो वो करवाना जरूरी है। तो दोस्तों जाति जनगणना क्या है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनके लिए नहीं पता जाति जनगणना क्या है मैं आपको बता दूं। जाति जनगणना वो है दोस्तों जो हमारे भारत देश में जो जाति है, दलित है, आदिवासी है और ओबीसी है, हिंदू है, मुस्लिम, मतलब कई सारी जो बिरादरी है उसमें कितनी परसेंट आबादी है, किसकी कितनी परसेंट आबादी है, इसके जाति गणना से जो है पता चल जाएंगे और देश जो है और मजबूत भी हो जाएंगे, अपनी जाति की सब जो है सेफ हो जाएंगे और अपने आप को जो है बहुत मजबूत महसूस करेंगे। जो हमारी इतनी आबादी है और हमारी इतनी मतलब जो राहुल गांधी है उनका कहना है जो ओबीसी समाज है और आदिवासी इनकी 50% है हमारे देश में। तो दोस्तों यही चीजें अगर जैसे जाति जनगणना कर ले तो इंसान को पता चल जाएंगे कौन कितनी कौन बिरादरी की कितनी जाति है उनकी और कितनी मतलब कितनी परसेंट है, ये चीज का पता चल सकते हैं। तो इसकी बात जो है नरेंद्र मोदी से अक्सर जो है राहुल गांधी उनके ऊपर तन कसते हुए जो है उनको बार बार ये बात कहते हैं जो है हमें जाति जनगणना करना चाहिए। तो दोस्तों जब जाति जनगणना की बात होती है तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं हमारे देश में कोई जाति नहीं है, ये सिर्फ गरीब जाति है। तो जरा सा दोस्तों इस बात पे जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने बोला है अगर हमारे देश में गरीब जाति सारे हैं और अपना आपको आप ओबीसी कहते हो नरेंद्र मोदी जी, कभी आप अपना आपको पठान की बच्चा कहते हो और कभी ओबीसी कहते हो, तो हमारे देश में अमीर की बिरादरी कौन सा है, यानी कि उनकी अमीर की जो जात है वो कौन सा जात है। तो ये सवाल है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर राहुल गांधी फिर से बरसे और उनको क्या कुछ नहीं सुनाए और क्या उनसे सवाल पूछे। आप लोगों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए दोस्तों, आपको जरूर देखना चाहिए वीडियो। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेंगे जो देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। आप एक बार इस वीडियो पे नजर डालिए। थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। क्या मतलब है? क्या मतलब है? थाली बजाओ, लाइट ऑन करो। उनका आपने आजकल भाषण देखा होगा, अपने भाषण में पहले कहते थे मित्रों मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़ी जात का हूं। हर भाषण में मैंने जाति जनगणना की बात बोली, पार्लियामेंट में मैंने एक भाषण दिया, मैंने कहा इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। ताली बजाइए, और जोर से ताली बजाइए। मैं बताता हूं आपको जाति जनगणना क्या है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपसे सवाल पूछता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। भाइयों और बहनों,
इसका कारण है, यह एक साजिश है। आपको आपकी सच्ची जनसंख्या, आपकी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, कम से कम ओबीसी की आबादी इस देश में, पिछड़ों की आबादी इस देश में 50% है। 50%। मतलब अगर आप इस देश में कहीं भी 10 लोगों को खड़ा करो, 5 लोग ओबीसी वर्ग के होंगे। आप अपनी शक्ति समझिए। मैंने सवाल पूछा पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के सामने। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अपने आप को ओबीसी कहते हो, ओबीसी कहकर आप चुनाव जीते, 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उड़ते हो, हर रोज नया सूट नया कपड़ा पहनते हो। कभी देखा आपने नरेंद्र मोदी को 2 दिन में जहां उन्होंने नया कपड़ा ना पहना हो? हर रोज 2-3 नए कपड़े पहनते हैं। मैंने उनसे कहा, मोदी जी बताइए, इस देश में ओबीसी कितने? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, भाइयों और बहनों, इस देश में एक ही जात है, वो है गरीब। सिर्फ गरीब, और कोई जात ही नहीं है। मतलब ना ओबीसी, ना दलित, ना आदिवासी, कोई जात नहीं। मगर आप ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी। देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीबों की एक जात है। अच्छा, जब समय आया, ओबीसी को उसका हक देने का समय आया, नरेंद्र मोदी जी कहते जात ही नहीं है, सिर्फ गरीब है हिंदुस्तान में। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर देश में एक ही जात गरीब है तो अमीर की कौन सी जात है? तो नरेंद्र मोदी, जैसे ही मैंने ओबीसी जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते जाति नहीं। अब मैंने ये बात उठाई क्यों, मैं आपको बताता हूं। बात इसलिए उठाई, हिंदुस्तान को भाइयों और बहनों एमएलए और एमपी नहीं चलाते। हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे से आप पूछो क्या करना चाहते हो, कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। सही क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि आईएएस के अफसर इस देश को चलाते हैं। चुनाव में एमएलए बदल जाता है, एमपी बदल जाता है, आईएएस अफसर कभी नहीं बदलता। ये हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। मतलब हिंदुस्तान का पूरा धन, लाखों करोड़ रुपए का बजट, ये 90 लोग बांटते हैं। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, डिफेंस का मामला हो, सड़कों का मामला हो, खाद का मामला हो, सारे के सारे निर्णय, बजट के निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। अब सवाल मैंने पूछा पार्लियामेंट में। तो दोस्तों, आपने भाषण तो सुन लिए होंगे, लेकिन आपको जैसे मैंने बता दिया जातीय जनगणना के, ये जातीय जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपना राय कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।